कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है और उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का चंदन का जो गोली तुमने बनाई उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहां पर यह कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूंगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूं कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं। जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है। अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है, या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमजोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल रहे थे कि चंदन को तुम बस ऐसे ही चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी, तो वो आपके काम में आराम से आ सकती, सूख नहीं। चंदन का ले